माय लवली एंड ब्यूटीफुल पाइसेस मीन राशि, कैसे हैं आप सब। नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके इंटेंशन क्या है, यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं, ये सब मेरी रीडिंग में आज आपको मिलने वाला है। आप मेरी रीडिंग तक पहुँचे हैं तो कोई कोइंसिडेंस नहीं है। यूनिवर्स आपको मेरी रीडिंग के थ्रू कोई मैसेज पहुँचाना चाहते हैं बिकॉज आप नो कांटेक्ट में हैं एंड जानना चाहते हैं अपने पार्टनर के मन का हाल। तो मैं भी आज आपके पार्टनर की एनर्जी ही आपको बताऊंगी। आपको पाइसेस यहाँ पर चेक नहीं किया जाएगा, आपके पार्टनर की ही एनर्जी चेक होगी। ओके, सो टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। टेक व्हाट रेजोनेट, जितना रेजोनेट करेगा उतना लीजिएगा। जनरल प्रेडिक्शन है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। स्टार्ट करते हैं। पाइसेस, आपके पार्टनर की एनर्जी, पार्टनर की एनर्जी में क्या हो रहा है एंड यूनिवर्स आपको क्या सलाह दे रहे हैं इस नो कांटेक्ट में। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है पाइसेस, वो ये है कि आपका पर्सन जो है इस कांटेक्ट को, इस नो कांटेक्ट को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है और करना चाहता है। यहाँ पर मुझे सबसे पहले एनर्जी जो नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आजकल पाइसेस के पर्सन। बहुत ज़्यादा सोच, बहुत ज़्यादा मतलब दिल में फीलिंग्स जगना, कोशिश करना पास जाने की, ऐसा हो रहा है। लेकिन ये पर्सन ऐसा कर नहीं रहा है, अभी भी महसूस कर रहा है आपकी कमी को, अभी भी महसूस कर रहा है उन फीलिंग्स को, उस लव को जो आपके साथ बिताए थे। लेकिन उसमें भी एक अपना आप को कंट्रोल करना, उसमें भी रुक जाना, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अभी जो है मुझे थोड़ा और वेट कर लेना चाहिए। जो फीलिंग्स मेरे अंदर हैं, क्या वो पाइसेस के अंदर हैं अभी भी या नहीं। उन्हें शायद अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखा है, लेकिन आप उनके दिल से निकले नहीं हैं। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जो पाइसेस मेरे दिल से नहीं निकले तो मेरा भी उनके दिल से निकलना इम्पॉसिबल है। अब ये पर्सन सोच रहा है क्या पता मैं निकल गई हूँ उनके दिल से, क्या पता मैं निकल गया हूँ, तो उनके दिल में क्या चल रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं जानना चाहता है ये पर्सन, आपको समझना चाहता है। इस नो कांटेक्ट में क्या फील क्या है आपने, वो जानना चाहता है। इस नो कांटेक्ट को आपने कैसे लिया है, वो जानना चाहता है ये पर्सन। कार्ड ये भी बता रहे हैं कि वो आपके बारे में जो है जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका फ़ोटोज़ देख रहे हैं, यादों में जी रहे हैं। उनके मन में एक सवाल चल रहा है, क्या हम दोबारा कभी बात कर पाएंगे या नहीं। तो पाइसेस का जो पार्टनर है वो टॉरस हो सकता है, लिब्रा, सजिटेरियस, लियो की एनर्जी है यहाँ पर, टॉरस, स्कॉर्पियंस, कैंसर, वर्गो, एरीज। ओके, ये आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं पाइसेस। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ ब्लॉकेजेस दिख रही हैं आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा आई हैं। थर्ड पार्टी इशू हुआ है, तो ये पर्सन को ये भी पता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग मेरी साइड से क्रिएट हुई है या ब्लॉकेजेस मैंने पैदा की हैं और जो कुछ हुआ वो सही नहीं हुआ, लेकिन मेरे ऊपर भी किसी का प्रेशर था। इस पर्सन को ऐसा लगता है मतलब मेरे ऊपर किसी का प्रेशर था जो मैंने ये चीज़ें करी हैं। वो अपनी वजह को, अपनी प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा बनाकर बैठे हैं कि फर्स्ट स्टेप लेने से डर रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं। इस पर्सन की जो प्रॉब्लम है, जो भी जिस भी रीज़न से नो कांटेक्ट हुआ है, आप लोगों का सॉलिड कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या क्लैरिटी नहीं मिल रही है, या शादी नहीं कर पा रहे हैं, या साथ नहीं रह पा रहे हैं, जो भी चीज़, जिस भी थर्ड पार्टी की वजह थी वो इनको बहुत बड़ी लग रही है, प्रॉब्लम उसको ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने मैसेज किया और आपने रिप्लाई ना दिया तो क्या होगा, मेरा दिल टूट जाएगा, ठीक है, मेरी इंसल्ट हो जाएगी। सो फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं इस पर्सन के मन में, लेकिन उन पर काबू भी बहुत अच्छे से कर रहा है ये पर्सन। आपके बारे में, आपकी लाइफ में जानने की, झांकने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन। आप इनकी लाइफ का इम्पोर्टेंट हिस्सा हैं, ये मानते हैं, लेकिन उन्हें ये लग रहा है आप खुलकर बात करने से ही काम बनेगा, अब मुझे बात करनी चाहिए। तो अपने आप को बात करने के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है ये पर्सन। आने वाले टाइम में आपसे बात करने की कोशिश करेगा ये पर्सन। इनके दिल में जितने इमोशंस, जितनी फीलिंग्स ज़िंदा हैं, उनको आप
पर ज़ाहिर करने की कोशिश करेगा ये पर्सन, ठीक है, शो करेगा आपको। अब नियर फ्यूचर की एनर्जी क्या नज़र आ रही है? नियर फ्यूचर में मुझे आपके पर्सन जो हैं वो इस टाइप के नज़र आ रहे हैं कि धीरे धीरे आपके पास आना, आपसे बात करने की कोशिश करना, अपनी मजबूरी बताना, अपनी प्रॉब्लम्स बताना। ये पर्सन फिर देखेगा आप इनकी मजबूरी, इनकी प्रॉब्लम समझकर कन्विंस हुए या नहीं, इस नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म कर रहे हैं या नहीं, या आप कॉम्प्रोमाइज़ या सैक्रिफाइस कर रहे हैं या नहीं। बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके साथ में एक्सपेक्ट करेगा ये पर्सन नियर फ्यूचर में। लेकिन इट्स ऑल अप टू यू पाइसेस, जैसा आप चाहोगे होगा वैसा ही। अगर आप इस पर्सन को अलाउ करेंगे तो ही आपकी लाइफ में आएगा, अगर आप इस पर्सन को अलाउ नहीं करेंगे तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगी कि ज़बरदस्ती भी नहीं करेगा। क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पर आपको एक प्यारा सा मैसेज दे रहे हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं कि मैं देरी करता हूँ लेकिन उसमें तुम्हारा भला शामिल होता है। अगर जिस भी चीज़ में देरी हो रही है तो उसमें ज़रूर आपका भला शामिल है। आप जो गलतियाँ करते हैं उनसे आपको लेसन मिलता है। जो गलती हुई है, जो नो कॉन्टैक्ट हुआ है, उससे आपको बहुत बड़ा लेसन मिला है, आपके पार्टनर को बहुत बड़ा लेसन मिला है, एहसास हुआ है गलतियों का। शायद उस वक्त अपनी फीलिंग्स, अपनी गलतियाँ समझ नहीं पाए आप लोग, लेकिन अब जाकर आपको भी पता है आपने क्या किया है, उनको भी पता है उन्होंने क्या किया है। सबको अपनी अपनी गलती पता है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि मैं यही रियलाइज़ कराना चाहता हूँ, मैं यही रियलाइज़ कराता हूँ नो कॉन्टैक्ट पीरियड में डालकर, क्योंकि हमें फ्यूचर में वो चीज़ें वापस रिपीट नहीं करनी पड़ती, फिर वक्त रहते ही चीज़ें संभल जाती हैं। अब आपके साथ जो हो गया है वो एक डेस्टिनी में था आपके, लेकिन अब आपको क्या करना है? अब यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि अपनी एनर्जी को किसी एक ऐसे इंतज़ार के इंसान में मत खो जो आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा है, जो हिम्मत और हौसले से आपके पास नहीं आ रहा है, या जो थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास नहीं आ रहा है। जब आप खुद को हील करते हैं तब यूनिवर्स वही देते हैं जो आपकी हाईएस्ट गुड के लिए सही होता है। अगर ये कनेक्शन डिवाइन साइड से ब्लेस्ड है, अगर ये कनेक्शन डिवाइन है तो सही वक्त पर वापस आएगा। और अगर ये रिश्ता डिवाइन साइड से ब्लेस्ड नहीं है, आपके लिए नहीं है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी एंड देन कट ऑफ, ठीक है। फाइनली आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, अपने दिल की आवाज़ सुनिए, अपनी फीलिंग्स को वहाँ इन्वेस्ट करना है जहाँ पर उनकी कद्र हो रही है। अब आपका पर्सन हिम्मत और हौसला जुटाकर अगर आपके पास प्रॉपर वे में आ रहा है तो ही आप उसको अलाउ करेंगे। अगर आपका पर्सन अभी भी ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन क्रिएट करेगा, या आपकी इतने लॉन्ग पीरियड के बाद भी वो चीज़ें समझ नहीं पाएगा जो आप समझाना चाहते हैं नो कॉन्टैक्ट में आकर, तो फिर फ़ायदा ही कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपका जो पार्टनर है कहीं ना कहीं सैड है, इमोशनल है, रिग्रेट वाली एनर्जी में है, आपके बारे में काफ़ी सोच विचार चल रहा है, ओवरथिंक कर रहा है। ये पर्सन कहीं ना कहीं इस रिश्ते को उस नज़र से देख रहा है कि गलती जो है पाइसेस की भी है, सारी टोटली गलती मेरी नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको भी ब्लेम कर रहा है आपका पार्टनर, एंड आपसे भी सॉरी अपोलोजाइज की एक्सपेक्टेशन रखता है। अब चीज़ें आपको देखनी है, आपको हैंडल करनी है, आपको संभालनी है। मुझे आपकी पार्टनर की जैसी एनर्जी नज़र आई, जो मुझे कार्ड ने बताया, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आई रियली होप आपको समझ में आ गया होगा पाइसेस। अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आई ट्रस्ट द यूनिवर्स, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय पाइसेस।